ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आपके पास जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पैम्पलेट है उसको सामने रखना है और आपको अपनी कॉपी में एकदम अच्छी राइटिंग में सबसे ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा हेडिंग लगाना है। उसके बाद फर्स्ट रो में यानी कि फर्स्ट लाइन में आपको स्टार लगाकर इसकी मेन चाबी लिखनी है और इसकी मेन चाबी है बोलना, अल्प विराम करके रिपोर्टिंग वर्ब, अल्प विराम करके सांभलनार और उसके बाद अल्प विराम करके संयोजक। आई रिपीट अगेन, सबसे पहले आपको लिखना है बोलनार, उसके बाद अल्प विराम करके आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद अल्प विराम करके सांभलनार और उसके बाद अल्प विराम करके संयोजक। अब उसके बाद आप लोगों को ये पैम्पलेट में ध्यान देना है जो मैं आपको टेबल 1 समझाने जा रहा हूँ। टेबल 1 में अगर आप देखो तो सबसे ऊपर लिखा है बोलनार, आई, मी, माई, माइंड और माई सेल्फ। उसका मतलब ये होता है कि अगर वाक्य में आई, मी, माई दिया हो, आपके डायलॉग में, आपके वाक्य में अगर आई, मी, माई दिया हो तो आपको बोलनार के पास जाना है। मान लो कि जो बोलनार व्यक्ति है वो पुरुष है तो आई, मी, माई का होगा ही, हिम, हिज, और जो बोलनार व्यक्ति अगर स्त्री हो, नारी जाति हो तो आई, मी, माई का होगा शी, हर, हर। उसके बाद यू, योर दिया है, यू, योर के सामने लिखा है सांभलनार। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके डायलॉग में या तो वाक्य में यू, योर दिया है तो आपको जो सुनने वाला है, जो सांभलनार है, उसको देखना है। अगर जो सांभलनार अगर पुरुष हो तो उसका होगा ही, हिम, हिज, और स्त्री हो तो उसका होगा शी, हर, हर। उसके नीचे पुरुष के रूप दिए हैं, पुरुष के रूप होते हैं ही, हिम, हिज। उसके नीचे स्त्री के रूप दिए हैं, स्त्री के रूप होते हैं शी, हर। उसके बाद लिखा है बहुवचन डी, डी मतलब डायरेक्ट। तो अगर डायरेक्ट में वीएस अवर हो और अगर आपके डायलॉग में वीएस अवर दिया गया हो तो उसका होगा दे देम दे। लेकिन आप खास ध्यान रखना कि दे देम देर का वीएस अवर होता नहीं है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं है, बराबर। वीएस अवर का होगा दे देम देर। तो ये हुआ आपका टेबल 1। मैं आपको बीच में याद दिला दूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो 10वीं वालों को, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो 10वीं वालों को क्वेश्चन नंबर 45 में 3 मार्क्स के लिए पूछी जाती है और 12वीं वालों को क्वेश्चन नंबर 51 में 4 मार्क्स के लिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछी जाती है, बराबर। तो जो मैं आपको जैसे जैसे समझाता जाऊँ वैसे वैसे आपको ये अपनी कॉपी में लिख देना भी है, बराबर। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ टेबल 2। ये टेबल 2 है, उसमें टेंस के चेंजेस सब पूछे जाते हैं, बराबर। एक बाजू डायरेक्ट है और एक बाजू इनडायरेक्ट है। और मैंने आपको लास्ट ईयर उसकी कंप्लीट नोट भी करवा दी है, बराबर। वो तो आपके पास होगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं अब टेबल 2। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहले डायरेक्ट की जो साइड है, बराबर, तो उसमें ये देखो ये टेबल 2 है। तो ये टेबल 2 में जो डायरेक्ट वाला विभाग है उसमें दिया है इजेमार, बराबर। तो इजेमार का होगा वॉज वेयर। अगर इजेमार दिया है आपके डायलॉग में तो उसका क्या करना है, वॉज वेयर। इजेमार का मतलब सादा वर्तमान काल या चालू वर्तमान काल भी आते हैं, चालू वर्तमान काल में भी इजेमार आता है और उसका होगा वॉज वेयर मतलब सादा भूतकाल या चालू भूतकाल। उसके बाद वॉज वेयर सामने लिखा है हेड या हेड भी। तो वॉज वेयर के बाद आप जरा लिख लो कि वॉज वेयर प्लस आईएनजी वाला रूप हो, तो वॉज वेयर के बाद अगर आईएनजी वाला रूप हो तो ही उसका हेड बीन करना है। अब हेड के बाद अभी के लिए राउंड कर दो। अगर वॉज वेयर के बाद अगर आईएनजी वाला रूप हो तो उसका हेड बीन करना है, ठीक है। उसके बाद हैवेस प्लस हैवेस का होगा हेड। अगर हम टेंस के हिसाब से देखें तो पूर्ण वर्तमान काल का पूर्ण भूतकाल। उसके बाद डू डज का डीड, लेकिन डू डज के बाद आप लिख लो डू डज प्लस नॉट। अगर डू डज के बाद नॉट हो तो ही उसका डीड करना है, वरना उसका डीड होगा नहीं, ठीक है। ये बात आप जरा ध्यान रखना। उसके बाद लिखा है डीड प्लस V1, डीड प्लस V1, बराबर। अगर मूल क्रियापद यानी V1, तो अगर डीड प्लस V1 हो तो उसका होगा हेड प्लस V3 यानी कि सादा भूतकाल का पूर्ण भूतकाल। उसके बाद कैन का कुड, मे का माइट, शैल विल का वुड, ऐसा नहीं करना है। शैल का शुड और विल का वुड ऐसा नहीं करना है, शैल विल दोनों का होगा वुड। उसके बाद दिस का दैट
और धीस का धोस। उसके बाद हियर का धेर, जस्ट नाउ और नाउ का देन, अगो का बिफोर, दस का सो, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट ईयर और वीक का द प्रीवियस ईयर और वीक, टुमारो का द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट ईयर और वीक का द फॉलोइंग ईयर और वीक। जो लास्ट वाली जो दो लाइन है वो जरा आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा है मूल क्रियापद। मूल क्रियापद यानी सादा वर्तमान काल, और ब्रैकेट में आपको लिखना है V1। तो उसका इनडायरेक्ट में होगा भूत क्रियापद यानी सादा भूतकाल, और ब्रैकेट में आप लिख लो V2। तो मतलब ये हुआ V1 का करना है आपको V2। अब लास्ट वाली लाइन में भूत क्रियापद यानी सादा भूतकाल, ब्रैकेट में आप लिखो V2, और उसके सामने इनडायरेक्ट में पूर्ण भूतकाल तो आप ब्रैकेट में लिख लो हेड प्लस V3। मैं लास्ट वाली दो लाइन में दूसरी बार रिपीट करने जा रहा हूं। मूल क्रियापद यानी V1 का होगा V2, और एकदम लास्ट में भूत क्रियापद यानी V2, तो V2 का होगा हेड प्लस V3 बराबर। इजेमार का वॉजवेर यानी सादा वर्तमान काल का सादा भूतकाल। आई रिपीट अगेन, इजेमार का वॉजवेर सादा वर्तमान काल का सादा भूतकाल। वॉजवेर प्लस ING वाला रूप हो तो ही उसका हेड बीन करना है, वरना करना नहीं है। हैवेज का हेड मतलब के पूर्ण वर्तमान काल का पूर्ण भूतकाल। डू डस के बाद अगर नॉट हो तो ही उसका डीड होगा, वरना होगा नहीं। ये बात आप ध्यान रखना। डीड प्लस मूल क्रियापद यानी कि सादा भूतकाल, डीड प्लस V1 मूल क्रियापद यानी V1, डीड प्लस V1 यानी सादा भूतकाल, उसके सामने हेड प्लस V3 यानी पूर्ण भूतकाल। ओके, इसके बाद के वीडियो में मैं आपको टेबल 3 समझाने जा रहा हूं, इसलिए आप टेबल 3 के लिए रेडी हो जाओ।